8 PM, नो CM, सूर्य अस्त, वसुंधरा मस्त। और मुझे और भाई चंद्रशेखर आजाद को आशीर्वाद देने पहुंचे। भाई तू का सर्व समाज आज जैसे ही हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा था, मैंने चंद्रशेखर जी को कहा क्या आप नजर घुमा के देखें, बाएं और दाएं बहुत बड़ी तादाद के अंदर हजारों हजार किसान के बेटे हमें आशीर्वाद देने के लिए गाड़ियों के ऊपर थे और पेड़ों पे चढ़े हुए। देख लो आप, पेड़ों पे सब जगह ऐसा नजारा नजर आ रहा है। मोदी को तो अपनी सभा में भीड़ करने के लिए कई जगह पुलिस वालों को बिठाना पड़ता है, बैठ जाओ कुर्सियां खाली नहीं रहे। और एक कांग्रेस की सभाओं में जबरदस्ती लाए हुए लोग होते हैं, लेकिन खुद की गाड़ियों से एक बार नहीं सैकड़ों बार जहां भी बुलाया, भाई तू बाड़मेर का अंतिम छोर राजस्थान का, जयपुर शाहजहांपुर बॉर्डर, जहां भी मुझे आवश्यकता पड़ी हमेशा आपने मुझे ताकत दी। जो जल जला आज भाई तू की धरती पे आया, उसे देख के लग रहा है कि जीत का अंतर बहुत बड़ा होगा। यह नजारा नजर आ रहा है। भाइयों, आपने देखा होगा पार्टियों के लोग पार्टियों के लिए लड़ते हैं। ज्यादातर नेता राजनीति में व्यापार करने के लिए आते हैं, आपकी सेवा करने के लिए बहुत से कम लोग आते हैं। 70 साल के अंदर ये जो हरा रंग आप देख रहे हो, हरा झंडा और नीला झंडा, हरा झंडा किसानों का आशीर्वाद, जवानों के लंबे संघर्ष के बाद 70 साल की व्यवस्था बदल के हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया 5 साल पहले। और उस वक्त आपने कहा था कि हनुमान जी इस पार्टी परिवार को आगे बढ़ाएंगे, आप लड़ाई लड़ो, आप थकना मत। मैं थकता था, बाड़मेर के किसी कोने से आवाज आती थी, हिम्मत रखो, गहलोत की आखंड भ्रष्टाचार के अंदर डूबी सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देंगे, एक दिन आपको सत्ता के सिंहासन पर बिठाएंगे। और मैं कहता था मुझे मंत्री नहीं बनना, मैं संतरी बन के आपकी सेवा करूंगा, और मैं संतरी बन के आपकी सेवा करता रहा। ये लंबे संघर्षों के बाद ये झंडा मैंने आपको दिया है। ये झंडा और डंडा, कांग्रेस और बीजेपी वाले बदमाशी करे तो डंडा खाली दिखाना है, डंडा मारना नहीं है, डंडा दिखा दो। और ये डंडा जैसे ही झंडा दिखेगा, जिस तरह लाल झंडी दिखाने से रेल रुक जाती है, RLP ASP का झंडा दिखाने से मोदी और गहलोत की सरकार रुक जाती है। ये आपने झंडे के अंदर ताकत देखी। भाइयों, जब राजस्थान के अंदर बोतल बहुत बदनाम हो गई थी 3 से 18 के कार्यकाल के अंदर, तब राजस्थान की बोतल को लोग कहते थे कि राजस्थान में तो हर जगह शराब है, और राजस्थान की मुख्यमंत्री हर समय शराब के नशे में चूर रहती है। उस समय भाषण दिए जाते थे, देश के कोनों कोनों के अंदर ये नारे लगते थे, 8 PM, नो CM, सूर्य अस्त, वसुंधरा मस्त। ये नारे राजस्थान के अंदर लगते थे। तब मुझे हुंकार के माध्यम से राजस्थान के जवान किसान को उनके हक और अधिकार का संघर्ष करने का ऐलान मैंने किया। और नागौर के अंदर जब 5 लाख लोग आए, तब लोगों ने कहा था कि नागौर तो हनुमान जी का जिला है, अगली रैली जब बाड़मेर में करेंगे तब पता लगेगा। जब बाड़मेर के अंदर 18 जनवरी के अंदर मैंने रैली करी थी, उस समय आपने नागौर की रैली का रिकॉर्ड तोड़ के पाकिस्तान को डरा दिया था। इतनी तादाद के अंदर 7 लाख की संख्या में आए थे। और उसके बाद
मध्य प्रदेश मंदसौर में किसान कर्ज माफी का आंदोलन को हवा मिली, किसानों ने सीने पे गोलियां खाई और एक कर्ज माफी की बात कांग्रेस बीजेपी की सरकारें करने लगी। भाइयों, 18 में पार्टी बनाने के बाद जब चिन्ह का सिलेक्शन था, मुझे नया चिन्ह लेना था और नया चिन्ह आपको देना था। जब जयपुर में रैली चल रही थी 29 अक्टूबर को 1:30 बजे के करीब नया चिन्ह अलॉट हुआ और मैंने बोतल को पसंद किया, क्योंकि मैं चाहता था जिस बोतल, दारू की बोतल की वजह से राजस्थान बदनाम हुआ, उस पानी की बोतल से राजस्थान को शुद्ध करना है, उसको साफ करना है। हनुमान बेनीवाल बोतल का चिन्ह लेके आपके बीच आया, 3 विधायक जिताए। भाई तुम्हें बहुत मजबूती थी, शिव में बड़ी मजबूती थी, चोटन में भी अच्छी मजबूती थी, सब जगह आपने मजबूती दिखाई, लेकिन कुछ जगहों पे रह गए। वो कमी ते भी इसमें पूरी करनी है। करोगे कि नहीं करोगे? इस बार राजस्थान में किसी की आंधी नहीं चल रही है, बीजेपी की आंधी नहीं चल रही है और कांग्रेस वेंटिलेटर पे है। अगर राजस्थान में आंधी चल रही है तो जवानों की आंधी चल रही है, धरती पुत्रों की आंधी चल रही है, जय भीम जय तेजाजी के जयकारों की आंधी चल रही राजस्थान के अंदर। भाइयों, अच्छी तरह ध्यान रखना, चुनाव परसों है, आज शाम के बाद भी थकना नहीं, रुकना नहीं, एक एक व्यक्ति से बात करनी है। सोशल मीडिया के मामले में तो वैसे ही बाड़मेर वाले नंबर 1 पे चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, लेकिन और ज्यादा तरीके से कैसे वोट हमें मिले, इस बात का ध्यान रखना है। कैसे आप अपने लड़ाके को और मजबूती देते हैं। इस बार जिस तरह सीटों का गणित राजस्थान में बैठ रहा है, उसे देख के लग रहा है कि बाड़मेर जिले के अंदर भी सारी सीटें टक्कर के अंदर है। भाई तू जीत रहे हैं, चोटन जीत रहे हैं और शिव आज जीत जाएंगे रैली के बाद। सिवाना और पचपदरा में भी मजबूत स्थिति है, वो जीत की ओर सीटें हैं। भाइयों, मैं आह्वान करूंगा, चंद्रशेखर जी आजाद, प्रधानमंत्री मोदी जी चाय 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 करते थे, मैं चाय वाला, मैं चाय वाला। इन्होंने दिमाग से काम लेके उसकी केतली अपने पास ले ली। जब मोदी की केतली उनके पास नहीं है तो फिर चाय काई में बेचेगा? बताओ मुझे। केतली तो हमारे पास है, केतली हमारे पास है, बोतल हमारे पास है। बोतल स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन आपको देगी, क्योंकि उमेश जी को भेजोगे और विधानसभा में खींवसर की जनता मुझे भी विधानसभा के अंदर भेज रही है। हम अगर दोनों रहेंगे, बाड़मेर के और विधायक होंगे, जोधपुर, नागौर, सीकर, झुंझुनू से लेके हनुमानगढ़, गंगानगर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, जयपुर टोंक के अंदर, जिस तरह भरतपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर सीटें आ रही है, उसे देख के लग रहा है कि राजस्थान की सत्ता का ताला आपकी चाबी से खुलेगा। सत्ता में आप लोग बैठोगे और मैं विश्वास दिलाता हूं कि बाइतू को विकास के पथ पे आगे लेके आएंगे। जिस तरह तेल के अथाक भंडार बाड़मेर जिले में आए, ये ईश्वर की कृपा थी। यहां के नेताओं ने बहुत बड़ा धोखा दिया। पहले अंग्रेजों का राज, राजाओं का राज, अकाल का साया और नेताओं का धोखा। ईश्वर की मेहरबानी हुई, तेजाजी महाराज, जसनाथ जी महाराज, खेमा बाबा, राम साहब पीर की मेहरबानी हुई, चामुंडा माता की मेहरबानी हुई, ख्वाजा साहब की मेहरबानी हुई। उनके आशीर्वाद से बाड़मेर में अथाक तेल के भंडार मिले, गैस मिली, कोयला मिला और बाड़मेर दुनिया के नक्शे के अंदर एक अलग स्थान बढ़ाता हुआ आगे बढ़ा। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ के नेताओं ने यहाँ के बच्चों को रोजगार नहीं लेने दिया। खुद ही रिफाइनरी में ठेके ले लिए, खुद ही कोयले की कंपनी में ठेका ले लिया, खुद ही गैस के हुए ठेका ले लिया और उनके साथ मिलके भोली भाली जनता को लूटने का काम किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस बार राजस्थान की विधानसभा में अगर हम मजबूती से सत्ता के नजदीक रहे, पहला कानून बनेगा कि स्थानीय इकाइयों में 80% रोजगार उन आसपास के बच्चों को मिले। यह कानून राजस्थान की विधानसभा और दिल्ली की लोकसभा के अंदर बनेगा। भाइयों, याद करो
जब देश का किसान तकलीफ पे था, सत्ता छोड़कर सड़क पे अगर कोई उत्तरी भारत का व्यक्ति आया, आपका बेटा आया, हनुमान बेनीवाल था, जिसने मोदी की परोसी हुई थाली को ठोकर मार के आपके 20-70 दिन सड़क पे बैठा रहा। जब सेना को ठेके में दे दिया, उस वक्त भी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा था। 543 सांसदों में से अगर मोदी को चुनौती थी, कहा कि सेना हमारा सम्मान है, हमने लड़ाई लड़ी है और बॉर्डर हमारी वजह से सुरक्षित है। मोदी जी, अग्निपथ को वापस लो, अग्निवीर योजना बंद करो और पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां कराओ, ताकि बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, शेखावटी के बच्चे आर्मी के अंदर जा सके। और जोधपुर में जब 2 लाख जवानों की रैली करी, लोकसभा उल पार्टी मीटिंग में बार बार मुद्दा उठाया, परिणाम यह हुआ कि डरी हुई मोदी सरकार ने 25% अग्निवीर के बाद अब 50% को रखेंगे और 50 वापिस भेजेंगे। लेकिन वोट की चोट से अगर आपने हमें ताकत दी तो हिम्मत नहीं मोदी जी की। मैंने देखा है कि मोदी कितना डरा हुआ है, बार बार राजस्थान के चक्कर इसलिए लगा रहे हैं कि RLP-ASP की आंधी चल रही है, उस आंधी को रोकने के लिए मोदी चक्कर लगा रहे हैं। भाइयों, लोकसभा के अंदर जब मैंने तेजाजी महाराज का जयकारा लगाया था तो मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह जी बैठे थे। तीनों ने कहा जैसे जयकारा लगा के यूं पास से निकलना पड़ता है, यूं घूम के आते हैं। आप देखते हो ना वीडियो सारे। तो उसमें मोदी बोला, हु इज तेजाजी, मतलब तेजाजी कौन थे। और उन्होंने पूछा तेजाजी कौन थे, ये मेरे संघर्ष का ही परिणाम है कि मोदी को खरनाल में नाक रगड़वा दी मैंने तेजाजी की। रगड़वाई नहीं रगड़वाई, बताओ। अब पता लग गया कौन थे तेजाजी। आप कहोगे तो खेमा बाबा के आए गए मोदी जी, आ गए ना। हाँ, तो ये जयकारों में ही ताकत है भाई। सब ढूंढ लिए कि हनुमान कौन कौन से जयकारे लगा रहा, वही नाक रगड़ लूं जाके, ताकि वो नहीं लगाए, मैं लगाता रहूं जयकारे। लेकिन हम चिंता नहीं करें, जो जोश आपके अंदर है। अब की बार आपने पिछली बार मेरे से 2 मीटिंग कराई थी और फिर भी इच्छा थी कि एक और करूं, लेकिन अब की बार आपने कहा कि एक बार आ जाना। 22 की बात थी, आज 23 का बहुत बड़ा सावा है राजस्थान के अंदर, सबसे बड़ा सावा, जिस सावे की वजह से चुनाव 2 दिन दूर सरक गए। सरके कि नहीं सरके? 23 के 25 हो गए। लेकिन आपने कहा कि हम सावे में तो बाद में चले जाएंगे, जीमने बाद में जाएंगे, शादी थोड़ी लेट फेरे करवा देंगे, बारात लेट चढ़ा देंगे, लेकिन भाई हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर को मजबूत करने के लिए पहले बायतू जाएंगे। ये रिकॉर्ड आपने बायतू की धरती से तोड़ा है। आज मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी को नींद आ जाएगी आज दिन में ही। ये जो रैली के वीडियो जाएंगे, और ये वैसे आदमी रात को सोता है, लेकिन पप्पू का पता नहीं, वो देख के कैसी भी हरकत कर सकता है। तो दिन में नींद आ जाएगी। और बीजेपी की तो नींद मुझे लग रहा है उड़ी हुई है क्या बीजेपी की? 3 नंबर में, तो 3 नंबर पे तो ठीक है, उसको तो और 3 नंबर पे डालो और बच्चे में उधर RLP की तरफ लेके आओ वोटों को, RLP-ASP की तरफ। मैं पुणे, आज बहुत बड़ी रैलियां है, 5:30 की 5:15 के बाद हेलीकॉप्टर उड़ता नहीं, इसका जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से हुआ है। सिंगल इंजन का हेलीकॉप्टर है, सारे डबल इंजन के हेलीकॉप्टर मोदी जी ने ले लिए और बच्चे में राहुल गांधी और अशोक गहलोत ने ले लिया। हमारे पास तो यही हेलीकॉप्टर है, ये हमें उड़ाता रहता है। 6, 7, 8 मीटिंग, 5 मीटिंग करते हैं, प्रयास करते हैं, और प्रयास करते करते यहां तक पहुंचे। लेकिन इतना तय है, अब राजस्थान की सत्ता का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा। अब न पेपर लीक की घटनाएं होगी, न बजरी माफिया का आतंक होगा, न हमारी बहन बेटियों के साथ दरिंदगी होगी, न दलितों पर अत्याचार हो गए। याद करो 25 साल के अंदर जिस तरह कांग्रेस भाजपा ने मिलकर इस राजस्थान को लूटा, आज थाने तहसील में जाओगे कोई मान और सम्मान नहीं। चाहे जहां इनकाउंटर हो रहे हैं, इस बाड़मेर के अंदर जिस तरह कमलेश प्रजापत का एनकाउंटर हुआ, पता आपको किससे करवाया? आप कई नेताओं ने। अगर आपने जिता दिया, खुलवा देंगे फाइल वापस, चिंता मत करो। ओम प्रकाश जाट का एनकाउंटर हुआ, बीच में दलाली करके उनके परिजनों को बेला फुसला के उठा दिया
और जांच को दबाने का काम किया। दबी नहीं है जांच, मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं जब जांच कभी भी खुल सकती है। मेरी एक बुरी आदत है, मैं कोई चीज भूलता नहीं। तीसरी क्लास में कौन मेरा दोस्त था और तीसरी मेरे मास्टर जी कौन थे, वो अभी तक याद है मुझे। अब अंदाज लगा लो आप चिंता नहीं करें, बाकी सब काम होंगे। आपसे हाथ जोड़कर अपील करने आया हूं कि उमेश जी को भारी वोटों से जिताएं। अगर मैंने राजस्थान के अंदर सर्व समाज की लड़ाई लड़ी है, इतिहास उठाकर देख लें, दलितों पे बढ़ते अत्याचार का मामला अगर लोकसभा में किसी ने उठाया, मटकी छूने पे जिस तरह इंदर की हत्या हुई, अगर वहां पहुंचा, हर जगह हर समाज के लिए, भूंगरा के अंदर जब राजपूत समाज के परिवार गैस त्रासदी में झुलस गए थे और लोकसभा के अंदर मजबूती से बात रखी और जाट राजपूतों को एक करके साथ रखने का प्रयास किया, शेड्यूल कास्ट के भाइयों के हकों के लिए लड़ा, गुर्जर मीणाओं के एकता की बात करी और प्रदेश को विकास के नए आयाम कैसे मिले, बाड़मेर को विकास के नए आयाम कैसे मिले। अगर ये बात किसी ने करी, जो सोया नहीं, जो थका नहीं, जो रुका नहीं, हर मुसीबतों के आगे खड़ा रहा और आप पे कोई तकलीफ नहीं आने दी, और तकलीफ आई तो ढाल बन के खड़ा रहा। हनुमान बेनीवाल आज बाईतू की धरती से आपसे अपील करता है कि बाईतू जिता दोगे तो बहुत बड़ा मैसेज दिल्ली तक जाएगा और राजस्थान से जितने भी फर्जी नेता है, उन फर्जी नेताओं की दुकानें बंद हो जाएगी। ये बाईतू से आपको करना है। जिस तरह नागौर में नेता दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं, वही स्थिति यहां पे हो जाएगी। भाइयों, टिकट वितरण में आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट को टिकट अगर किसी पार्टी ने दिया है, वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है, जो सबसे ज्यादा टिकट देके उनकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित की। अब चंद्रशेखर जी आजाद बोलेंगे, मुझे भी आगे आज के कार्यक्रम में 4-5 आपके जिले में रहूंगा ज्यादातर, फिर जोधपुर भी जाना है, पाली भी जाना है, कोशिश चूरू जाने के भी करूंगा जहां तक पहुंच पाऊंगा। आप इस हाजिरी को मेरे ये मान लेना कि हनुमान जी बार बार आए, हमेशा आया, जहां भी बुलाया मैं आया, हर परिस्थिति में आया। इस हाजिरी को मान के इस बार सूत समेत चुकता करना है। करोगे कि नहीं करोगे? कितने वोटों से जिता दोगे? अच्छा, वोट कितने आ जाएंगे? 1 लाख से बाहर आ जाएंगे ना? पक्का? एक एक आदमी 10-10 वोट, फर्जी नहीं डालने, 10 लेके आना है। इधर उधर है नहीं, फर्जी डाल दो 10 खड़े हो। एक एक व्यक्ति वोट लेके आएगा और हर माता बहने जो मातृशक्ति झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के इस बाड़मेर के अंदर नए उजाले की ओर लेके जा रही है, छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर इस बाड़मेर बाईतू को एक नई आजादी दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मेरे इस यज्ञ के अंदर जो लड़ाई लड़ रहा हूं, इसमें आप आहुति देना और आरएलपी के खाते में, एएसपी के खाते में सीट से उमेश जी को जिता के मेरा मान और सम्मान रखना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।